क्या है आखिर रिलायंस जियो की नई पहल? आने वाले 5G के क्या होंगे फायदे और नुकसान? आखिर क्यों किया फेसबुक ने जियो में इन्वेस्ट? कौन सी बड़ी कंपनीज ने किया जियो में निवेश और क्यों हैं वो इतने उत्सुक? चलिए जानते हैं मेरे यानी खुशी के साथ ऑन व्हाट्स योर विचार। जब पूरा विश्व कोविड-19 से लड़ रहा था, उसी के बीच हुई थी मार्क जुकरबर्ग और मुकेश अंबानी की एक डील, जिसमें फेसबुक ने $5.7 बिलियन देके जियो के अंदर 9.99% स्टेक खरीदा। इस डील को विस्तार से समझने के लिए पहले जानते हैं कुछ फैक्ट्स। 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर फेसबुक लॉन्च किया। फेसबुक अपनी इनकम उस पर रन होने वाले एड्स के थ्रू कमाता है। फेसबुक का बहुत सिंपल लॉजिक था कि वो अपने यूजर्स को अलाउ करता है उनका पर्सनल डाटा शेयर करने के लिए। उसके बेसिस पे वो उनके एड प्रोफाइल्स बनाता है। तो जितने ज्यादा यूजर्स होंगे उतने ही ज्यादा उनके पास एड प्रोफाइल्स होंगे और उतनी ही ज्यादा एडवर्टाइजिंग कंपनीज फेसबुक में इन्वेस्ट करना चाहेगी। इसीलिए फेसबुक ने अपनी सर्विसेज फ्री रखी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फेसबुक पर अकाउंट बनाएं। और इसी चीज को सोचते हुए फेसबुक को ये लगा कि इंटरनेट तो सबके पास ही होगा और इसी सोच के साथ वो यूएस में बहुत पॉपुलर हुआ। फिर धीरे धीरे फेसबुक को समझ में आया कि जिस कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ग्रोथ करने का ज्यादा स्कोप है। इसीलिए फेसबुक ने वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चाइना को टारगेट किया। लेकिन चाइना अपनी लोकल कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वहां पर फेसबुक अपना मार्केट नहीं बना पाया। फिर फेसबुक ने सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इंडिया को टारगेट किया। क्योंकि इंडिया में ओपन मार्केट था, इसलिए फेसबुक यहाँ पे इजीली रन कर पाया। बट फेसबुक को रियलाइज हुआ कि इंडिया में आधे से ज्यादा लोगों के पास तो इंटरनेट है ही नहीं। तो जब लोगों के पास इंटरनेट नहीं होगा तो फेसबुक अपनी सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेगा? तब फेसबुक ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अप्रोच किया और उनको कहा कि फेसबुक चाहता है कि लोगों को फ्री इंटरनेट एक्सेस मिले फेसबुक के लिए, लेकिन अगर वो और किसी भी साइट को सर्च करेंगे तो उसके लिए चार्ज लिया जाएगा। तब ट्राई ने इस बात को डिक्लाइन कर दिया और ट्राई ने बोला कि इंडिया में रहेगी नेट न्यूट्रलिटी। नेट न्यूट्रलिटी का मतलब है कि इंटरनेट पर हर यूजर के साथ समानता का व्यवहार किया जाए, अर्थात सभी यूजर्स को सोशल मीडिया, ईमेल, वीडियो कॉल्स, ऑनलाइन शॉपिंग एंड यूट्यूब वीडियोस जैसी सुविधाएं इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की एक समान स्पीड और एक्सेस उपलब्ध होगा। फेसबुक ने धीरे धीरे अपना एम्पायर बढ़ाया बाय ओवरटेकिंग डिफरेंट बिग कंपनीज। जैसे 2012 में इंस्टाग्राम को फेसबुक ने $1 बिलियन में खरीदा। 2014 में व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीदा। उसी साल ऑक्यूलस को $2 बिलियन में खरीदा और अब 2020 में जियो में 9.99% स्टेक के लिए $5.7 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। जब फेसबुक सारी कंपनीज को खरीद रहा है तो जियो में 9.99% के स्टेक के लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट क्यों? इस डील को समझने के लिए अब हमें रिलायंस को जानना होगा। रिलायंस पहले ऑयल रिफाइनरीज, डिजिटल इंडस्ट्री एंड टेलीकॉम इंडस्ट्री में रूल करता था, लेकिन मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के सेपरेशन के बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री अनिल अंबानी को मिल गई और रिफाइनरी एंड डिजिटल इंडस्ट्री मुकेश अंबानी को मिल गई। विद टाइम मुकेश अंबानी को ये समझ आने लगा कि आने वाले टाइम में सब कुछ डिजिटलाइज हो जाएगा। इसीलिए टेलीकॉम इंडस्ट्री में अपनी मोनोपोली क्रिएट करने के लिए उन्होंने जियो को लॉन्च किया। जियो ने फ्री कॉलिंग सर्विसेज एंड इंटरनेट सर्विस दी फॉर ऑलमोस्ट एन ईयर। इसी की वजह से RIL 1.53 लाख करोड़ रुपीस के डेप्ट में चले गया। इसके बाद हुई फेसबुक और जियो की डील, जिसमें फेसबुक ने दिया $5.7 बिलियन टू इन्वेस्ट 9.99% स्टेक इन जियो, जिसकी वजह से जियो का कर्ज कम हुआ। फेसबुक एंड जियो के बीच हुई डील हेल्प करेगा जियो को टू एक्सपांड एंड एग्जीक्यूट जियो मार्ट प्रोजेक्ट। अब जानते हैं कि जियो मार्ट क्या है। जियो मार्ट सारे स्मॉल स्केल ग्रोसरी स्टोर्स यानी किराना स्टोर को एक्सेस देगा ऑनलाइन डिलीवरी और कैशलेस पेमेंट का। मतलब जितने भी छोटे से छोटे किराना स्टोर्स होंगे वो अब सब ऑनलाइन ट्रांजैक्ट कर पाएंगे। कंज्यूमर घर बैठे जब भी जियो मार्ट से ऑर्डर प्लेस करेंगे तो उनके ऑर्डर नियरेस्ट किराना स्टोर डिडक्ट करेगा और उनके ऑर्डर का पेमेंट वो देंगे व्हाट्सएप पे से। मतलब सिर्फ जियो को ही फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि मार्क जुकरबर्ग भी व्हाट्सएप पर नए फीचर्स लाने वाला है, जैसे कि व्हाट्सएप पे। क्योंकि आज के टाइम पर मोस्ट ऑफ द इंडियंस को व्हाट्सएप यूज करना आता है,
इसलिए उसमें व्हाट्सएप पे फीचर ऐड होने से वो लोगों के लिए यूजर फ्रेंडली हो जाएगा, तो उससे ट्रांजैक्ट होना और इजी हो जाएगा। अब जानते हैं इस डील के कुछ फायदे और नुकसान। जियो मार्ट के आने से स्मॉल स्केल किराना डिजिटलाइज हो जाएंगे, तो इंडिया आगे बढ़ेगा और डिजिटल इंडिया बनेगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे के आने से सब कुछ इजी एंड कन्वीनियंट हो जाएगा। पर जियो मार्ट के आने से मोनोपोली क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर्स और बड़े सुपरमार्केट्स जो है इंडिया के, वो प्रॉफिटेबली रन नहीं कर पाएंगे। जियो मार्ट एक तरह से ग्रोसरीज का जोमैटो होगा। जितने भी स्मॉल स्केल ग्रोसरी स्टोर्स हैं जो जियो मार्ट के साथ कोलैबोरेट नहीं करते हैं, उन सबको काफी नुकसान हो सकता है। और आने वाले टाइम में जो भी ग्रोसरी स्टोर्स आएगा, उन्हें जियो मार्ट के साथ कोलैबोरेट करना ही होगा ताकि वो सक्सेसफुली रन कर पाए। इन सारी कंडीशंस को देखते हुए ये बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जियो मार्ट जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर देगा, और इंडियन इकोनॉमी तो मोनोपोली को सपोर्ट नहीं करती है। तो दिस डील कैन बी वेरी डेंजरस, क्योंकि एक बार अगर मोनोपोली क्रिएट हो गई तो उसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो सकता है। और व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब की प्राइवेसी पॉलिसी के हिसाब से हर वो चीज़ जो इस ऐप के थ्रू होगी उसका एक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को नहीं है। तो व्हाट्सएप पे के आने से आपका सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग योर बैंक डिटेल्स एंड ट्रांजैक्शन सब डायरेक्ट मार्क जुकरबर्ग को जाएगा। Future plan of this deal is to kill the market of companies like Big Basket, Amazon Pantry, Grofers, Paytm, PhonePe, Bheem, GPay, etc. इस डील के बाद अंबानी बने एशियाज रिचेस्ट मैन। इस डील के बाद वर्ल्ड की दो बड़ी कंपनीज विस्टा एंड सिल्वर लेक ने किया जियो में इन्वेस्ट। अब तक के प्लान्स को देखते हुए ये तो क्लियर है कि फेसबुक और जियो मिलकर इंडिया में मोनोपोली क्रिएट कर देगा। क्या आपको पता है कि फेसबुक के मार्केट वैल्यू का 1% इन्वेस्ट किया गया है जियो के 10% स्टेक को बाय करने के लिए? तो डील का रेशियो क्लियरली स्टेट कर रहा है कि कौन ज्यादा फायदे में है। Not content with being India's largest telco, Jio is on its way to become India's first bona fide global giant. 2 मार्च को रिलायंस जियो ने सरकार से अपने द्वारा विकसित 5G तकनीक का ट्रायल शुरू करने के लिए अनुमति मांगी थी। ऐसा करने वाली रिलायंस जियो देश की पहली ऐसी कंपनी थी जिसने 5G तकनीक को खुद से विकसित किया हो। इससे पहले भारत की सभी कंपनियों ने 4G तकनीक को विदेशी कंपनियों के सहारे इंडिया में लॉन्च किया था, लेकिन अब पहली बार जियो ने खुद से अपनी 5G तकनीक का ट्रायल शुरू किया है। जियो के अधिकारियों के मुताबिक जियो ने 5G तकनीक के संबंधित सब कुछ एंड टू एंड डेवलप किया है। जियो टेक्निक के मामले में लगातार आगे बढ़ रही है। भारत में जियो की बाकी प्रतिस्पर्धी कंपनीज जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल पहले ही 5G तकनीक के लिए नोकिया और एरिक्सन जैसी विदेशी कंपनियों के साथ करार कर चुकी है। 5G तकनीक की अहमियत को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि हमें चीन की कंपनी हुवावे और जियो के बीच में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने मिल सकती है। हमारे आपके लिए ये एक अल्ट्रा स्पीड नेटवर्क होगा जिसमें 20 गीगाबाइट पर सेकेंड की स्पीड मिलेगी। इसमें 1 मिली सेकेंड के अंदर वेब पेजेस खुल जाएंगे और वीडियोस चलने लगेगी। आपकी एक मूवी 5 से 6 सेकेंड में डाउनलोड हो जाएगी 5G नेटवर्क में। 5G नेटवर्क की वजह से हमारी लाइफ आज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा तेज हो जाएगी। काफी कम समय में डाटा प्रोसेस हो जाएगा और इसके लिए ज्यादा प्रोसेसिंग पावर लगेगी। इसी के साथ साथ 5G के लिए नए मोबाइल डिवाइसेस भी बनाने पड़ेंगे। 5G को एक इंटेलिजेंट नेटवर्क बनाया जा रहा है ताकि 1 मिली सेकेंड से भी कम स्पीड पर वो यूजर्स को रिस्पॉन्स कर पाए किसी भी लोकेशन में। 5G एक तरह की सेल्फ ड्राइविंग कार के जैसा होगा जो खुद रिसोर्सेज को ढूंढ के यूजर्स को सोल्यूशन देगा। 5G टेक्नोलॉजी के भारत में आने पर कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे। घर में प्रयोग किए जाने वाले रोजमर्रा के सामानों से लेकर बिजनेस और कृषि के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव आएंगे। 5G आने के बाद टेलीमेडिसिन के क्षेत्र में भी काफी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि इसकी मदद से रोबोटिक सर्जरी की जा सकेगी।
5G की वजह से एग्रीकल्चर की फील्ड में भी भारत को काफी फायदा मिल सकता है। इस तकनीक से सटीक तरीके से खेत की मिट्टी के बारे में पता लगाया जा सकता है। इससे सही मात्रा में फर्टिलाइजर्स, पानी और पेस्टिसाइड्स का प्रयोग करके पैदावार को भी बढ़ाया जा सकेगा। 5G की सहायता से ट्रैफिक के मामलों में भी काफी सहायता मिलेगी। इससे सेल्फ ड्राइविंग कार को भारत में लॉन्च करने में मदद मिलेगी। इन फायदों के साथ साथ 5G के आने से कुछ नुकसान भी है। पर्यावरण मामलों के कई डॉक्टर्स ने चेतावनी दी है कि 5G टेक्निक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत तेजी से जीव जंतुओं के स्किन में एब्जॉर्ब होता है। इससे कैंसर का भी खतरा बढ़ सकता है। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस चिड़िया और मधुमक्खियों के लिए भी काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। 5G को इंडिया में लाने के लिए काफी बड़ा खर्चा और साथ ही साथ काफी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। जियो के मार्केट में लॉन्च होने के बाद दूसरी टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन को भारी मात्रा में नुकसान हुआ था। 5G को इंडिया में लाने के लिए काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए। एयरटेल, वोडाफोन जैसी कंपनीज अभी अफोर्ड नहीं कर सकती है 5G को इंडिया में लॉन्च करने का। वहीं जियो ने खुद से 5G को लॉन्च करने की तैयारी भी शुरू कर दी है। जियो और जीने दो हैज बीन द स्लोगन ऑफ आवर कंट्री फॉर क्वाइट सम टाइम। सिर्फ एक ही कंपनी है इंडिया में जो हर सेक्टर में फ्लरिश कर रही है और उसकी वजह से बाकी सारी कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस फेस करना पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों? जब जियो टेलीकॉम सेक्टर में आया तो एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसी कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ। उसके बाद जब जियो ऑयल रिफाइनरी सेक्टर में आया तो उसमें भी बहुत सारी रिफाइनरी कंपनीज को लॉस फेस करना पड़ा और अब जियो फिनटेक सेक्टर में आने वाला है। तो क्या फिनटेक सेक्टर की कंपनीज को भी लॉस फेस करना पड़ेगा? क्या हमारी अथॉरिटीज कंपटीशन चेक नहीं कर रही है मार्केट में? ऐसे स्वतंत्र भारत का क्या मतलब जहां सिर्फ एक ही कंपनी फ्लरिश कर रही हो और बाकी सारी कंपनीज को लॉस फेस करने पड़ रहे हो? व्हाट्स योर विचार? जियो और फेसबुक का डील बाकी सारी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट लाएगा और 5G का इंडिया में आना फ्रूटफुल रहेगा कि हार्मफुल? मेरे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो भी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। इससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। सी यू सून।